यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आज हम वचन का काफी बड़ा हिस्सा एक साथ देखने वाले हैं। 1 कुरिन्थियों 14 1 से 19। पौलुस ने 12 अध्याय से आत्मिक वरदानों पर बोलना शुरू किया था। उसने बताया विभिन्न प्रकार के वरदान हैं, पर उसे देने वाला एक ही पवित्र आत्मा है जो उसे अपनी इच्छा अनुसार देता है, सबकी भलाई के लिए। हम अलग अलग हैं, हमारे वरदान अलग अलग हो सकते हैं, पर एक ही देह का हम सब अंग हैं। पर प्रेम है जो वरदानों से भी उत्तम है, क्योंकि वरदान अभी के लिए हैं और एक दिन वो टल जाएंगे, पर प्रेम शाश्वत है। पर अभी तक जो पौलुस बोल रहा था वह असली मुद्दे पर आने के लिए सिर्फ एक भूमिका थी। वैसे भूमिका बांध रहा था। असली समस्या जो थी कुरिन्थियों की मंडली में, पौलुस उसका सामना 14 अध्याय में करता है। जिस समस्या का वह सामना कर रहा था वह अब भी कई कलीसियाओं में आज भी हमें दिखाई पड़ती है, खासकर पेंटिकॉस्टल और कैरिस्मेटिक चर्च कलीसियाओं में, जहां अन्य भाषाओं के वरदान पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। और जो वहां होता है, क्या वह बाइबल सम्मत है? आप खुद ही इसकी विवेचना करिएगा। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं 1 कुरिन्थियों 14 1 से 19। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाले कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करें तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिसमें ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? और यदि तुरही के शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहराओगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की न होंगी। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहराऊंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहराएगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होगी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। यह आयातें समझने में ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए मैं एक एक आयत लेकर शायद चर्चा नहीं करूंगा। देखिए, पहली आयत में पौलुस कहता है प्रेम का अनुकरण करो। यह सबसे आवश्यक है और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यह उसने पहले 12 अध्याय में भी कहा था, पर इन आयतों में ऐसा लगता है कि पौलुस भविष्यवाणी के वरदान को अन्य भाषा के वरदान से अधिक श्रेष्ठ मानता है, पर ऐसा है नहीं। यह पौलुस का संदर्भ व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, पर सार्वजनिक और सामूहिक संगति सभा है, जहां विश्वासी एक साथ
इकट्ठे होते हैं। मैंने जब आपसे 12 अध्याय में दिए गए 9 वरदानों के बारे में चर्चा की थी, तो उनके उद्देश्य के बारे में भी बताया था। मैंने आपसे यह भी कहा था कि वरदान सेवा करने के लिए अलौकिक सामर्थ्य है। ऐसा मान लीजिए कि परमेश्वर द्वारा दिए गए औजार हैं और किसी भी औजार का उपयोग काम और औजार के उद्देश्य के स्वरूप ही होता है। जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार काम नहीं आ सकती, चाहे वे जितनी भी अच्छी और मूल्यवान तलवार क्यों ना हो। पौलुस इन आयतों में कह रहा है कि जब हम सामूहिक रूप से संगति करने आते हैं तो हमारा उद्देश्य खुद का निर्माण नहीं पर सबकी उन्नति होना चाहिए, सबका प्रोत्साहन होता है। और इसलिए आत्मिक वरदानों का उपयोग प्रेम का अनुकरण करते हुए जिम्मेदारी के साथ सबकी उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। अन्य भाषा में बोलने का वरदान एक अभूतपूर्व वरदान है। इसके बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। पौलुस यहाँ इन आयतों में कह रहा है कि जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बोलता है। मतलब यह है एक व्यक्तिगत प्रार्थना की भाषा है। 14 आयत में वह कहता है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं उस समय हमारे बुद्धि का उपयोग नहीं होता है, बुद्धि काम नहीं कर रही होती, परंतु हमारी आत्मा जो पवित्र आत्मा के साथ एक है वह प्रार्थना करती है। पवित्र आत्मा हमारी ओर से पिता से प्रार्थना करता है। दूसरे आयत में वह कहता है कि हम आत्मा में होकर भेद की बातें बोलते हैं जो हमें खुद समझ नहीं आती जब तक हमारे पास भाषा का अर्थ बताने का वरदान ना हो। और 4 आयत में पौलुस कहता है कि जब हम अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी उन्नति होती है, हमारा आत्मिक विकास होता है। अन्य भाषा का वरदान बहुत ही सामर्थी है। 18 आयत में पौलुस कहता है कि वह खुद सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता है और 5 आयत में वह कहता है कि सब अन्य भाषा में बात करें। तो अन्य भाषा के वरदान को कम करके आंकना मेरे हिसाब से तो वरदान देने वाले का यानी पवित्र आत्मा का अपमान है। परंतु जब हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है? उस समय हमारा उद्देश्य केवल परमेश्वर से बात करना नहीं होता पर सबकी उन्नति होता है। 6 आयत में पौलुस कहता है, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? उदाहरण के लिए आप लोग भक्ति वचन पर क्यों आते हैं? वचन से प्रकाश पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। परमेश्वर क्या कह रहा है वह सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, जिससे आपका परमेश्वर के साथ संबंध और गहरा हो और आपकी आत्मिक उन्नति हो, आपका विश्वास स्थिर हो। पर अगर मैं जो बोल रहा हूं वह आपको समझ ना आए तो फिर क्या फायदा? पौलुस 7 और 8 आयत में वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बीन, बांसुरी, तुरही इनका उदाहरण देता है। इनके स्वरों में भेद होता है। आप सुनकर कह सकते हैं कि यह कौन सा यंत्र बज रहा है। तुरही युद्ध की घोषणा करता है, वो युद्ध की घोषणा के लिए उपयोग में आता है। अगर उसके स्वर में भेद ना होता तो कोई कैसे उसे सुनकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो पाता? वैसे ही जब विश्वासी इकट्ठे होते हैं तो उस समय जो कहा जा रहा है सबको साफ साफ समझ आना चाहिए। तो जब भविष्यवाणी करते हैं तो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की बातें सबको बताता है, सबको साफ साफ समझ में आता है। वह परमेश्वर की योजना बताता है, वह बताता है परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं और क्या है जो परमेश्वर नहीं चाहते कि विश्वासी करे। इससे विश्वासियों का प्रोत्साहन होता है, परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, उनमें बदलाव आता है, उनकी उन्नति होती है। 19 आयत में पौलुस कहता है कि कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें ही कहूं। जब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं तो हमारा केंद्र बिंदु हम खुद नहीं होते पर दूसरे होने चाहिए। जब केंद्र बिंदु खुद होते हैं उसे स्वार्थ कहते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल रहा है। पर जब केंद्र बिंदु दूसरे लोग होते हैं उसे प्रेम कहते हैं। मैं कैसे दूसरों की सेवा कर सकता हूं, कैसे मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकता हूं। कलीसिया में यह होना चाहिए सबका रवैया। जब सब बाकी सब लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो क्या मुझे और आपको आशीष नहीं मिलेगी?
जब मैं आपकी उन्नति के लिए कुछ कहूंगा और आप मेरी, तो क्या हम दोनों की ही उन्नति नहीं होगी? पौलुस चाहता है कि हम सब आत्मिक वरदानों में बढ़ें, पर इसलिए नहीं कि हम उस पर घमंड कर सके, पर जैसे कि 12 आयत में पौलुस कहता है, तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। यह होना चाहिए आपका लक्ष्य। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो जरूर कीजिए। मैं तो आपको प्रोत्साहित करूंगा कि घंटों तक कीजिए। काम करते करते भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। अन्य भाषा आपके लिए परमेश्वर द्वारा 24 घंटे का उसके साथ एक हॉटलाइन है, उसका प्रयोग अवश्य कीजिए। यह वरदान आपकी आत्मिक उन्नति में सहायक होगा, पर आपकी उन्नति आपके अहंकार का नहीं परंतु दूसरों की उन्नति का कारण बने। इसलिए 15 आयत में पौलुस कहता है, मैं आत्मा से भी बात करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। दोनों जरूरी हैं, पर दोनों के स्थान अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। हाँ, अगर आप सब विश्वासी हैं और एक साथ केवल प्रार्थना के लिए आप इकट्ठे हुए हैं और सब परमेश्वर से ही बात कर रहे हैं, तो अवश्य कुछ देर अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर सकते हैं एक साथ मिलकर। पर चीखे चिल्लाए नहीं, शोर मचाकर दूसरों के सर में दर्द मत कीजिए, सर पर आसमान में उठा लीजिए। ऐसा ना हो कि आप लोगों को लोग पागल समझें। दिखावे से बचें, पाखंड से बचें, शांति से धीरे धीरे दबे स्वर में मन में प्रार्थना कीजिए। जब जोर से बोले तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर स्वयं आपके द्वारा सबसे बात करे। मेरी प्रार्थना है कि आपके बोल दूसरों के लिए आशीष और उन्नति का कारण बने, सर दर्द का नहीं, जैसे कुछ कलीसियाओं में आज भी होता है। कैसे लगा आपको आज का वचन? कमेंट्स में मुझे बताइए, लाइक और शेयर कीजिए। जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सारे संदेश आपको मिलते रहें। और अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, कमेंट्स में पिन भी कर दिया है मैंने, आप मुझसे मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। कल भी हम 1 कोरिन्थियों 14 को ही जारी रखेंगे और बात करेंगे सयाने बनने के बारे में, परिपक्वता की। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप पर बनी रहे सदा के लिए, जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए। आमीन।